नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अविल सर मैथ गुरु में। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स लेकर के। कल आप लोग को हम पढ़ाया था त्रिगोनोमेट्री। कल आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाना था, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। आपको बता दूं कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो लोड होते ही आपको अप टू डेट मिल जाएगा और आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और अपना लाभ उठावें। आइए देखते हैं, कल हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, फार्मूला के बारे में जान लिए थे। अब आपको इससे रिलेटेड सवाल बताने जा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी से। अब आपको पहला एक्सरसाइज का सवाल बताने जा रहा हूँ कि इससे संबंधित सवाल कैसे बनेगा। एक एक्सरसाइज पढ़ने के बाद पुनः मैं आपको फिर से जो है आगे ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला के बारे में डिस्कशन करूँगा। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे बेहतर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का दूसरा कोई चैनल अवसर नहीं दे सकता है। आप ट्रिगोनोमेट्री पर हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ट्रिगोनोमेट्री सीखोगे जो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि त्रिकोणमिति इससे बेहतर आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज पहला, एक्सरसाइज 8.1 सवाल की बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में देखिए, पहला सवाल दोस्तों कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कि कोण B समकोण है, अर्थात A इसको माने BAC और ये समकोण हो गया, अर्थात 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हमको दे चुका है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको कहता है साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए। दोस्तों ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB हमको 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम AC निकाल सकते हैं। नहीं, ये समकोण त्रिभुज है तो कोण B समकोण है, तो कोण कल आपको बताए थे कि समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। यहाँ हमको कर्ण AC मालूम नहीं है, जिसको ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर्ण AC को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंधभुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात AC बराबर हो जाएगा √/AB² प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं AB² प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू है 24, इसका वैल्यू है 7, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग देखें तो 625, जो कि क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अर्थात हमको AC मिल चुका है, नहीं यानी कि कर्ण मिल चुका है। जब AC मिल चुका है तो हमको कहता है नंबर 1 में मान ज्ञात करने के लिए साइन A। कल आपको मैं बताया था कि जिस न्यून कोण को मापना होता है, निकालना होता है, उस न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। यहाँ हमको A चाहिए, A के सामने का भुजा BC लंब हो गया। तो साइन A और साइन A के लिए आपको मैं फार्मूला बताया था, क्या बताया था, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, यानी लाल का पहला लेटर ल और कक्का का पहला लेटर को, तो ल बटा क लंब बटा कर्ण। तो साइन A क्या हो गया, लंब हमारा कोण A के लिए क्या हो गया BC, और कर्ण तो हमेशा के लिए फिक्स ही होता है समकोण के सामने की भुजा AC। तो BC बटे AC, BC जो है यहाँ है 7 सेंटीमीटर और AC है, AC हम लोग अभी निकाले हैं
25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 7/25 साइन ए निकल गया। फिर कहता है कॉस ए ज्ञात करने के लिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, नहीं नहीं लॉ आ, तो दूसरा लेटर है आ, आधार क मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए ए के सामने के भुजा लंब बीसी हो गया, एसी कर्ण है तो बचा ए बी जो कि आधार है। तो इसका मतलब है कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। ए बी है हमारा 24 और ए सी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सीधा 24/25। तो इस तरह से दूसरा। अब 2 नंबर में कहता है साइन सी और कॉस सी ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ से साइन सी अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो देखिए न्यून कोण जो हो गया ये सी हो गया, तो सी के सामने का भुजा अब हमारे लिए लंब होगा, तो लंब जो है कौन सा भुजा हो जाएगा, ए बी, नहीं तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ए सी हो गया, तो ए सी, ए बी जो है मालूम है हमको 24 और ए सी है 25, तो 24/25 हो गया। नहीं कॉस सी अब अगर हम लोग ज्ञात करें तो कॉस सी, देखिए सी के सामने का भुजा ए बी लंब है तो आधार कौन सा हो गया, बी सी, नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी बाय ए सी, आधार बटा कर्ण, बी सी है 7, ए सी है 25। तो इस तरह से कॉस सी, पहला सवाल हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी में आप लोग नोट करें। कहता है कि यहाँ आकृति दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज का आकृति दिया हुआ है, यहाँ है ये है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर और ये मालूम नहीं है। कहता है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। हमको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर बराबर, जरा गौर से देखें हम लोग, तो ये PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR, जिसमें Q फिगर देखने से पता चलता है कि Q जो है समकोण है, नहीं दिया हुआ भी है, तो Q जब समकोण है तो ये कर्ण हो गया PR, नहीं अब देखिए हमको QR मालूम नहीं है, तो यहाँ से हम QR पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकाल सकते हैं, और QR बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण PR का स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं अब देखिए QR बराबर यहाँ हमको देखिए PR कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस तरह से हम लोग घटा दे तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, शायद 25 आ जाएगा, यानी कि 25 का वर्गमूल होता है 5, तो QR हम लोग को 5 सेंटीमीटर मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए जब QR तीनों भुजा त्रिभुज का मालूम है, नहीं तो हम लोग को ज्ञात करना है 10p। देखिए 10p यानी कि न्यून कोण जो यहाँ हम ले रहे हैं वो ये न्यून कोण ले रहे हैं त्रिभुज में P, तो P के सामने का भुजा लंब होगा, QR लंब होगा, कर्ण तो यहाँ PR है, आधार हो जाएगा PQ, तो tan P और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो हम लोग को लंब हो गया QR, तो क्या हो जाएगा QR बटा आधार हो गया PQ, तो PQ, नहीं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने का भुजा लंब यानी P के सामने का भुजा लंब, तो QR हो गया लंब और शेष भुजा PQ क्या बच गया, आधार, नहीं देखिए QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 5 और PQ का वैल्यू 12। फिर देखिए कॉट R, तो कॉट के R न्यून कोण हमारा क्या हो रहा है R, तो इस न्यून कोण के लिए लंब जो है क्या हो जाएगा PQ, नहीं अर्थात आधार हो जाएगा QR, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा
लंब? नहीं, तो आधार हो जाएगा हमारा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो अर्थात क्यू आर तो 5 है ही, पी क्यू लंब है 12। नहीं, तब अगर हम लोग निकाल लें 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का वैल्यू है 5/12 और कॉट आर का वैल्यू है 5/12, यानी दोनों बराबर है, कट के क्या हो जाएगा 0, लड्डू। नहीं, ये मिल गया हम लोगों को 0। ठीक है, जल्दी में नोट कर लें। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अब तीसरा प्रॉब्लम है, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, तो हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए बराबर 1, ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए साइन ए आपको दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4। अब देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े, लंब बटा कर। नहीं, तो साइन ए यानी कि आप p/h पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लंब बटा कर। नहीं, तो साइन ए p/h, इसका मतलब है p, यहाँ इस दोनों को कंपेयर करो तो p के लिए 3 और h के लिए 4 मिल जाएगा, 4 मिलेगा। नहीं, अर्थात अब देखिए दोस्तों, ये तो अनुपातिक राशि है ना, 3/4 यानी कि एक अनुपात है, तो अनुपात है, तो p क्या हो गया लंब, तो लंब को हम सीधा 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके साथ तो एक अनुपातिक राशि होना चाहिए, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर हुआ होगा तो कैंसिल हो गया होगा, इसीलिए k को रख लेंगे अनुपातिक राशि में। ठीक है, k को क्या रख लेंगे, अनुपातिक राशि में। तो p हो जाएगा हमारा 3k, h हो जाएगा 4k, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉमन होगा, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो p मिल गया, h मिल गया। हमको मालूम क्या चाहिए, 3 चीज होता है, p, b और h। p मालूम है, h मालूम है, तो b तुरंत मालूम कर लेंगे ना हम लोग। तो b बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से h² माइनस p² का अंडर रूट, तो h है 4k, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना होता है, 16k² माइनस 9k², अगर घटा दे तो क्या हो जाएगा 7k²। देखिए √7 और k² तो रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट को बचा देता है, उड़ा देता है, नहीं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, k बाहर आ गया। ठीक है, तो b हमको √7k निकल गया। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, cos a, नहीं cos a, तो cos a इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी b/h। cos a इक्वल टू क्या होता है, b/h। नहीं, तो यहाँ आपको p मालूम है, h मालूम है, b मालूम है, तो b/h अर्थात b है √7k, अभी निकाले। h आपको पहले से मालूम है 4k, देखिए k से k कैंसिल है, √7/4, cos a निकल गया। अब आपको 10a निकालना है, तो देखिए 10a, तो 10a इक्वल टू क्या होता है, p/b, p/b, तो p/b, p का वैल्यू कितना है 3k, b हम लोग अभी निकाले हैं √7k, k से k कैंसिल, 3/√7। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। जल्दी में आप लोग नोट करें। एक बार फिर बता दूं मैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको क्लास 9वीं से 12वीं तक के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहें और अधिक से अधिक लाभ उठावें। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए और अपनी समस्याएं लिखें,
समाधान निश्चित रूप से आप तक पहुंचेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए, ये दोनों कहता है व्हाट। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया, बस इसी पर बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए 15 cot A इक्वल टू 8, यहाँ से आप cot A का मान निकाल सकते हैं 8, ये 15 गुना में है लेफ्ट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड गुना में राइट साइड आएगा तो भाग में नहीं उल्टा हो जाएगा, तो 8/15। इस तरह से cot A इक्वल टू 8/15 मिल गया। अब cot A बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, आधार बटा लंब। क्या जानते हैं, आधार बटा लंब, यानी कि b बाय p। तो आप यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं b बराबर 8 के, b बराबर 15 के, नहीं है ना, बिल्कुल आसान है, इतना सिंपल सा सवाल है। देखिए अब आपको मालूम क्या नहीं है, h, नहीं क्या मालूम नहीं है, h, तो तुरंत से हम लोग h निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², यानी कि p का वैल्यू कितना है 15 के, नहीं b का वैल्यू है 8 के होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अर्थात ये क्या हो जाएगा 289 के स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 के स्क्वायर, यानी कि नहीं तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो h का वैल्यू भी मिल गया हम लोग को। देखिए आपको b मालूम है, p मालूम है, h भी मालूम है, सब कुछ मालूम हो गया, तो साइन ए और सेक ए कितना सिंपल है, नहीं निकलेगा आपसे, बिल्कुल निकलेगा। देखिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है p बाय h, आप जान चुके हैं p बाय h, तो p का वैल्यू कितना है 15 के, h का वैल्यू कितना है 17 के, 17 के से के कैंसिल 15/17, साइन ए निकल गया ना। देखिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू क्या होता है h बाय b, नहीं कर्ण बाय आधार, h बाय b, तो h का वैल्यू कितना है 17 के, b का वैल्यू कितना है 8 के से के कैंसिल 17/8। तो इस तरह से चौथा सवाल भी कंप्लीट। कितना सिंपल है ट्रिगोनोमेट्री, सबसे आसान नहीं है, बस आप दिल लगाए रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम बाय सेम ऐसा ही है। देखिए कहता है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ये आप लोग से हो जाएगा। इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, ये आप सेम बाय सेम है तो आप बना लोगे नहीं। फिर कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, नहीं देखिए यहाँ सिंपल सी बातें हैं। क्या हम लोग ले लें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए बी सी, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी हम लोग लिख देते हैं। कहता है ए और बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी है। देखिए मान लिए त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए और बी न्यून कोण है, नहीं है, और कोण सी क्या है समकोण है। चूंकि अनुपात तो हमेशा समकोण त्रिभुज में लिया जाता है, तो निश्चित रूप से ये समकोण त्रिभुज होगा। अब कहता है cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर क्या है cos बी, हमको ये दिया क्या है cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में कोण ए क्या हो गया न्यून कोण, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, यानी कि लंब कौन हो गया BC, कर्ण तो फिक्स है समकोण के सामने भुजा यानी कि AB, तो आधार कौन सा हो गया AC। अब देखिए cos ए, तो cos ए बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें कौन है AC ना, क्योंकि ए के सामने का भुजा BC लंब है, तो आधार AC हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा AC बाय
कर्ण है ए बी बराबर। अब बी के लिए देखें तो बी अगर न्यून कोण लेते हैं तो लंब जो है हमारा कोण बी के सामने का भुजा ए सी हो जाएगा, अर्थात तो आधार कौन सा हो गया बी सी। तो यहाँ कॉस बी बराबर बी सी बटा ए बी हो जाएगा, आधार हो गया बी सी, ये कर्ण हो गया ए बी। देखिए दोस्तों बराबर के दोनों तरफ नीचे बराबर है ना, नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। और आप 9th पेपर में पढ़ चुके हैं किसी त्रिभुज में दो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए AC और BC इस त्रिभुज ABC में भुजा AC और BC बराबर है, AC और BC। तो निश्चित रूप से AC और BC भुजा के सामने का जो कोण होगा, सम्मुख कोण होगा, वो निश्चित तौर पर क्या होगा, बराबर। तो देखिए AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A निश्चित रूप से बराबर हो जाएगा ना, नहीं तो कोण A बराबर कोण B। प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। कितना सिंपल सा सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लें। अगर आपको हम 7 बता देते हैं तो 8, 9, 10 इधर सारा का सारा बन जाएगा, यानी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लेते हैं, तब 8.2 की बातें कल हम लोग करेंगे, उससे संबंधित फॉर्मूला विशिष्ट बातें भी कल कर लेंगे। आज हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कशन करते हैं, सॉरी 7 पर पहले करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, आपको एक नंबर में मान जो ज्ञात करना है वो देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए दूसरा नंबर आपको जो ज्ञात करना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपको अभी सवाल जो जैसा बताया है इससे पहले उससे वैसा ही सवाल है, कॉट थीटा दिया हुआ है नहीं, तो यानी कि पीबीएच ज्ञात कर लेंगे, साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, इसमें रख देंगे। भी कितना सिंपल सा सवाल है, नहीं है कोई बारी है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। आप देखिए चुटकी में सवाल बन जाएगा, यही तो एक अद्भुत तरीका है हमारे पढ़ाने का। आप जल्दी से देखिए, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, आधार बटा लंब। जल्दी कहिए ना, b/p नहीं तो b बराबर क्या हो गया 7 के, p बराबर आप लोग क्या करेंगे 8 के। यहाँ से तुरंत से आप h निकाल लेंगे ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस b², यानी p का वैल्यू 8 के का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर ना, यानी कि √113। के स्क्वायर तो रूट से बाहर हो जाएगा, कि नहीं स्क्वायर से रूट कैंसिल, √13 के निकल गया ना। अब देखिए तुरंत से आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेना। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, क्या होता है, तो p का वैल्यू आपको मालूम है 8 के, h का भी वैल्यू मालूम है √113 के, निकल गया ना। कॉस थीटा का भी वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए ना तेजी में, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h, b का वैल्यू आपको मालूम है 7 और ये √113 के हो गया। तो ये हो जाएगा k से k कैंसिल √113, ये भी 7/√113। अब देखिए हम अगर मान ज्ञात करते हैं तो देखिए आपका 1 प्लस नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला 8/√113 इंटू 1 माइनस फिर साइन थीटा 8/√113, सेम ऐसा ही कर दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा तो 7/√113 है, और फिर देखिए 1 माइनस कॉस तो 7/√113। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी डायरेक्ट कर दीजिए ना, नहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का माइनस 8 का स्क्वायर 64 √13 का स्क्वायर
तो रूट 113 रूट कैंसिल हो जाएगा। ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ भी हम लोग करके डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं किए। ए स्क्वायर माइनस बी तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 रूट 113 का स्क्वायर 113 ना। एलसीएम निकाल ले, देखिए तो 113 माइनस 64 बाई 113 आ जाएगा। यहाँ अगर हम लोग करें तो फिर से एलसीएम तो 113 ही रहेगा, तो 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल। देखिए 113 में से 64 घटेगा तो क्या बचेगा 49, और यहाँ 113 में से 49 घटेगा तो 64। तो इस तरह से निकल गया। फिर देखिए दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। बी का वैल्यू कितना है 7 के, पी का वैल्यू कितना है 8 के, नहीं और स्क्वायर के से क्या कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से निकल गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सेम बाय सेम ऐसा ही है, तो आप लोग से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ दिया हुआ वैल्यू है, कहता है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा या नहीं। एलएचएस में वैल्यू पुट करके देख लेंगे, आरएचएस में वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। दोनों अगर इक्वल होगा तो कहेंगे होगा, नहीं होगा तो कहेंगे नहीं होगा। तो ये आप लोग को निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग से ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पी क्यू आर में क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए त्रिभुज है एक पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, क्यू जो हम लोग समकोण ले लिए हैं। कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो ज्ञात करना है वो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान, क्या सब ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। आइए बात करें हम लोग, देखें देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल करें अपने ज्ञान का, तो अगर क्यू आर हम x मान लेते हैं, क्यू आर को क्या मान ले x मान लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर क्या है x। तो क्यू आर जब x हो जाएगा, नहीं तो ये जरा इसमें देखिए पी आर कितना हो जाएगा, तो पी आर प्लस, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको 25 दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू x बराबर 25, इसका मतलब है कि पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, नहीं हो जाएगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं ये तो कर्ण हो गया ना पी आर, नहीं तो क्या होगा कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्ग यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, नहीं तो पी आर तो आपको मालूम है यहाँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू भी आपको मालूम है पी क्यू है 5 का स्क्वायर, क्यू आर हम मान लिए कितना x, नहीं तो देखिए इसको हल करें माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर माइनस 2, देखिए एक बार आपको हम क्लियरली बता दें तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बराबर के दोनों तरफ से क्वांटिटी आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 गुना 50 एक्स बराबर कितना हो गया 25, नहीं एक्स वाले टर्म को साइड कर ले इसको इधर कर ले तो 625 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 50 एक्स, यानी हम लोग कह सकते हैं इसको राइट को लेफ्ट कर दे लेफ्ट को राइट, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 50 एक्स बराबर 600, यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल सकते हैं 600 बटा
50, तो ये कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 12। अर्थात आपको देखिए x का वैल्यू निकल गया, x किसको माने, QR को, तो QR आपका कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। जब QR निकल गया तो PR भी आपको निकल गया। PR बराबर क्या है, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू है 12, यानी कि 13 सेंटीमीटर। और PQ आपको पहले से 5 मालूम है, तो नहीं है, कितना सिंपल है, साइन P cos P tan P निकालना। देखिए दोस्तों, साइन P ये न्यून कोण है P, तो अगर ये न्यून कोण है तो इसके सामने का भुजा कर्ण होगा, लंब होगा, सॉरी लंब होगा, यानी कि QR लंब होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, QR बटा कर्ण तो PR ही है ना। QR का वैल्यू हम लोग को 12 निकला है, PR का वैल्यू कितना निकला है, 13, तो 12 बटा 13 हो गया। cos P क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो ये P है, इसके लंब तो QR हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, PQ बटा PR, कर्ण हो गया। PQ कितना निकला है, 5 दिया हुआ ये, और PR आपको निकला है 13, निकल गया ना। 10P निकाल लीजिएगा आप, तो 10P देखिए 10 के लिए क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब है QR, आधार है PQ, तो लंब QR कितना है 12 और PQ है 5, तो इस तरह से 10P भी निकल गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। जल्दी में आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 सत्य और असत्य करने के लिए बता रहा है, कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये तो किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जरूरत नहीं है कि लंब जो है कम होगा और आधार ज्यादा होगा, लंब भी अधिक हो सकता है, आधार कम हो सकता है, नहीं। तो अगर भाग कर दे लंब और आधार को, तो लंब आधार में कोई भी ज्यादा हो सकता है ना। तो जब ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू तो 1 से अधिक होगा ना। जैसे यही देखिए 10P बराबर 12/5 आया है, नहीं ये तो ऑलरेडी 1 से ज्यादा है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत कहता है। जरूरी नहीं है 1 से अधिक भी होगा, 1 के बराबर भी होगा, 1 से कम भी होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। पहला क्या हो गया हम लोग। फिर देखिए दूसरा कहता है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5। देखिए sec A बराबर होता क्या है, तो ये होता है आधार, सॉरी कर्ण बटा आधार ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, और नहीं तो सबसे बड़ी भुजा, आधार ऑलरेडी कर्ण से छोटा होगा, तो निश्चित रूप से इसका मान 1 से अधिक होगा, कितनों भी अधिक हो सकता है। यहाँ 12/5 है, 1 से अधिक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, पॉसिबल है, नहीं। पहला हमारा क्या हो गया, असत्य नहीं हो गया। 11 का हम लोग देख रहे हैं, दूसरा सत्य हो गया। तीसरा अगर हम लोग डिस्कशन कर ले, तो तीसरा देखिए cos A, कोण A के cos सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए आपको कल बताए थे cos A किससे लिया गया है, कोसाइन से। किससे, कोसाइन से। ये क्या कहता है, cos सेकेंड से। cos सेकेंड से आपको बताए थे cos कौन लिया गया है, cos सेकेंड से क्या लिया गया है, cosec, नहीं cosec, तो ये क्या है, सही है, नहीं असत्य, असत्य, ये सही है, ये गलत है, नहीं। तो तीसरा भी असत्य हो गया। चौथा कहता है cot और A का गुणनफल होता है हमेशा के लिए। देखिए याद रखिएगा कि कहता है cot A, इसको कभी भी cot into A नहीं लिख सकते, ये लिखना बिल्कुल गलत है, ये गुणनफल नहीं है, तो ये क्या है, औसत। और पांचवा देख लेते हैं, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा P/H। तो देखिए लंब H है नीचे, H क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा।
तो P निश्चित रूप से H से क्या होगा, छोटा होगा नहीं, यानी कि हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा। यहाँ क्या है, अंश बड़ा है हर छोटा, कभी होगा ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि H हमेशा ग्रेटर देन P होता है। तो ये क्या हो गया, औसत। तो इस तरह से देखिए 11 नंबर में तो केवल 2 नंबर का स्टेटमेंट सत्य है, बाकी के सभी असत्य है, नहीं है। तो चलिए इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.15 कंप्लीट कर लिए। पुनः हम अगला एक्सरसाइज, अगला इससे आगे की कड़ी हम लेकर हाजिर होंगे कल आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, आपको हम बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।